अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको उर्दू डिज़ाइनर के अंदर 3D डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से 3D डिज़ाइन बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन की ख़ास बात यह है मेरे दोस्तों कि इसके अंदर 3D डिज़ाइन ख़ुद ब खुद जो है ना बना बनाया मौजूद होता है, यानी कि इसमें एक टेम्पलेट्स मौजूद है। आप उसको यूज़ करके कोई भी 3D डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ से बना सकते हैं या ले सकते हैं, यानी कि बना बनाया होता है समझ लें, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत जो है ना यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना लिखता हूँ, उर्दू में लिख लेते हैं, या हाँ जी, यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है जी। ये मैंने लफ्ज़ लिख लिया है यहाँ पे पाकिस्तान। इसको मेरे भाई मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। मैंने सिर्फ़ आपको, क्योंकि ये सिखाना है 3D सिखाना है, तो बस मैं जो है आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे सिखा देता हूँ। इसका साइज़ जो है आप थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो ये हम इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप फ़ॉन्ट कोई भी लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो ले सकते हैं, यानी कि इसमें ना आप कोई मोटा लफ्ज़ जो है ये ले लें जी, ठीक है जी। इस तरीके से ये मैंने जो है यहाँ पे एक लफ्ज़ ले लिया है और इसके ऊपर अब मैं अप्लाई करूँगा। ये लफ्ज़ मैंने जी पाकिस्तान लिया। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, ये जो प्लस वाला आइकॉन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास जो है ना शेप्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपने ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको आपने कन्वर्ट टू शेप करना है। ये पहले वाला ऑप्शन जो है, अगर आपने कन्वर्ट टू शेप ना किया तो फिर ये 3D में अब जो है वो नहीं जाएगा, फिर बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं हमें, ठीक है जी। अब ये देखें जी, ये 3D शेप्स में यानी कि रहेगा, टेक्स्ट शेप नहीं बनेगी। कोई बंदे ये ना सोचेंगे ये शेप्स बन जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ऑप्शन नीचे से देखें वो गायब हो गए हैं, टेक्स्ट वाले गायब हो गए हैं, अब जो है ना शेप वाले आ गए। फिर आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है मेरे भाई और फिर आ जाना है तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे ये देखें ये डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू 3D। इस पे आपने जैसे क्लिक करना है, ये देखें आपकी जो है ये देखें जी, ये इधर कर लेते हैं, ये देखें मेरे भाई, ठीक है नहीं। इसको आप देखें, ये 3D शक्ल के अंदर आपके पास कोई भी जो है आपका जो फ़ॉन्ट है यानी कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है जी। ये नीचे हैं, मटेरियल है, रैंडम स्टाइल है, आप इसको कोई भी साइज़ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, इधर आप कलर वगैरह इसके जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें जी यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप इनकी कलर्स की जो शाइनिंग, यहाँ से इसकी शाइनिंग जो है ना वो देखें, ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, आप इस इधर पकड़ के इसको यहाँ पे ले जा के इसकी शाइनिंग ये देखें, अब ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन जो है ना कलर मिक्स हो के यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है लफ्ज़, यहाँ पे एक हमारे पास ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री पे जैसे क्लिक किया तो ये आगे जी इसकी डेप्थ, मकसद इसकी गहराई आप कम या ज़्यादा, ये देखें इसकी मोटाई आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत होता जा रहा है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी फिक्स होल्स, ठीक है, ये देखें, ठीक है जी। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। अब देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना ये हो गया है हमारा। ये देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत जो है ना वो लग रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास बने बनाए समझ लें कि 3D आपको अवेल हो जाता है, यहाँ पे मौजूद होता है, तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को 3D मोड में ला सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।